नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन में सबसे पहले बात शाही शादी की। जयपुर का कनौटा फोर्ट आज एक बार शाही शादी का गवाह बनेगा। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य और आमेट राजघराने की बेटी सुदर्शना आज शादी के बंधन में बंधेंगे। शाही शादी में कई वीवीआईपी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। शहनाई और ढोल की धुन के बीच वधू पक्ष का स्वागत, तो वही मांगलिक गीतों के बीच दूल्हे का तिलक। यह नजारा है जयपुर के नारायण निवास में हुए तिलक समारोह का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और राजस्थान के आमेट की राजघराने की बेटी सुदर्शना सिंह की शादी से पहले तिलक समारोह हुआ। आमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने राजस्थानी विधि विधान से विक्रमादित्य सिंह का तिलक किया और सभी रस्मों को पूरा किया। ये जो हमारी परंपरागत रीति है उसके मुताबिक जो है दो राजपूत घरानों के बीच में शादी हो रही है। ये जो हमारी परंपरागत रीति है उसके मुताबिक जो है दो राजपूत घरानों के बीच में शादी हो रही है। तिलक की रस्म के दौरान वर और वधू दोनों पक्षों से जुड़े मेहमान मौजूद रहे। इस मौके पर वधू पक्ष के रिश्तेदार ठाकुर मान सिंह कानोता ने कहा कि ये शादी राजस्थान और हिमाचल दोनों ही रीति रिवाजों से हुई। राजस्थानी और हिमाचली रीति रिवाजों का एक मिला जुला संगम टाइप है, तो दोनों ही रीति रिवाजों का ध्यान रखा जा रहा है इसमें, और दोनों रीति रिवाज का पूरा ध्यान रख करके उसी हिसाब से सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इस शाही शादी में वीरभद्र परिवार के करीबी संबंधियों के अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत कई वीवीआईपी भी शिरकत कर रहे हैं। शनिवार को बारात शिमला लौटेगी। बेटे की शादी के बाद वीरभद्र सिंह शिमला, दिल्ली, रामपुर बुशहर और अर्की समेत 6-7 जगह रिसेप्शन पार्टी देंगे। जयपुर से दीपक व्यास, न्यूज़ 18, राजस्थान। इधर राहुल की रैली में भीड़ ना जुटाने के सीएम जयराम ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री को भीड़ देखने के लिए चश्मे की जरूरत है। यही नहीं, राठौर ने कहा कि चंबी रैली से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जन सैलाब जो है वो चंबी मैदान में उतरा और हमने तमाम इनकी जो पुरानी जो जनसभाएं थी, जो मोदी साहब और गडकरी साहब ने जो है संबोधित की थी, हमने उसका पूरा रिकॉर्ड तोड़ा। और मैंने जैसे कहा कि उनकी जनसभाओं और हमारी जो जनसभा हुई उसमें बुनियादी फ़र्क था। उन्होंने पूरा धन बल सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, जबकि हमने सीमित साधन होते हुए भी जो है इतनी बड़ी जो है जनसभा का आयोजन किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के आने से जो है निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह बढ़ा है। चलिए बात करते हैं सीएम की सौगात की। सीएम जयराम ठाकुर ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने उद्घाटन और शिलान्यास किए। जयराम ठाकुर ने सबसे पहले 78 करोड़ की लागत से बनने वाली नंद नागाराव पुल का शिलान्यास किया और इसके बाद डिग्री कॉलेज में साइंस ब्लॉक की आधारशिला की। सीएम ने कहा कि सरकार झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर है। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन एयरलिफ्ट की। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पिछले दिनों बता दें कि 90 लोगों को रेस्क्यू कर कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इनमें मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रही। आज तीसरे दिन 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए 55 लोगों को रोहतांग दर्रे से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वापस लौट आया। मौसम साफ होने के बाद शनिवार को भी लाहौल स्पीति के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। पिछले 3 दिनों से एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स है लगातार लाहौल से रेस्क्यू करके लोगों को यहाँ ला रहे हैं, लेकिन आज भी भारी मात्रा में भुंतर एयरपोर्ट पे लाहौल के लोग थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण जो हेलीकॉप्टर जो है रोहतांग से वापस आ गए। अभी बहुत से यात्री लाहौल में और यहाँ पर लोग हैं, तो
हमारी सरकार से मांग है कि हेलीकॉप्टर को 3-4 दिन और रिक्वेस्ट करके लाहौल के लोगों को आर पार किया जाए। अभी तक हम 12 या 15 पेशेंट रेस्क्यू कर चुके हैं और जिनमें कुछ स्कूली बच्चे हैं उनको भी हम रेस्क्यू करा चुके हैं। आज फिर हमने 55 लोगों को यहाँ से आर पार करवाया। एक सोटे हमने लाहौल के लिए करवाया, मौसम ख़राब होने की वजह से वो सोटी नहीं हो पाई। कल सुबह हम फिर कोशिश करेंगे कि इनको रेस्क्यू किया जाए। बीकानेर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। ये लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। ग्रामीणों ने जब धुआं उठता हुआ देखा और धूल का गुब्बार देखा तो ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हुए, जहां बता दें कि 2 पायलट इजेक्ट कर पाने में कामयाब रहे। वायुसेना के अधिकारी नाल एयरबेस के पास इस हादसे के करीब पहुंचे और साथ ही ये भी बता दें कि कलेक्टर ने इस हादसे की पुष्टि भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां MiG-21 विमान क्रैश हुआ। हालांकि गनीमत यह कि दोनों पायलट सुरक्षित रहे। और बिल्कुल उसके नीचे जो MiG-21 है उसका मलबा सहयोगी धीरज के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये MiG-21 विमान जो भारतीय वायुसेना की शान है उसका मलबा जो है इस वक्त देखा जा रहा है। और ये सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि बड़े ही आश्चर्य ढंग से ये जो नीचे आबादी वाला इलाका जो नीचे जो मकान बचे हुए हैं, मकान बने हुए हैं, वो बच गए। मतलब पायलट ने काफी सूझबूझ दिखाई और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। MiG-21 तो इसमें नष्ट हो गया, पायलट ने सेफ इजेक्ट कर लिया, परंतु पायलट ने नीचे जो आबादी इलाका था उससे कुछ मीटर पहले आकर ये मिग जो है वो गिरा हुआ है। और अब बड़ी खबर मोहाली से। ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कोशिश। मौके से लोगों ने लुटेरों को दबोचा। लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप की मालकिन पर हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। और बता दें कि जो महिला है उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही थी जब लास्ट अपडेट हमने ली थी उसके लिहाज से। और साथ ही ये सवाल ये कि कैसे दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, अंजाम दे भी देते हैं। गनीमत ये रही कि जो लोग थे उन लोगों ने इस पूरी वारदात को कह सकते हैं कि होने नहीं दिया और जो बाहर लोग थे उन्होंने इस बदमाश को धर दबोचा। संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या लेटेस्ट अपडेट्स? राज, ये जो पूरी वारदात हुई है, हालांकि अभी जो परिजनों से हमारी बात हुई है, जो लेडीज हैं जिन पर उन्होंने वार किया था, जो आरोपी है, वो अब स्टेबल है, अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि उन्हें काफी तेज धार हथियार से उन पर हमला किया गया था। काफी उनकी पीठ पे, उनके फेस पर काफी जो है वो इंजरी हुई है। हालांकि वो स्टेबल है, जो बताया जा रहा है। और जो आरोपी है, हालांकि अभी जो पुलिस अफसर से पता चला है कि वो काफी शातिर जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का अपराधी है। उससे पूछताछ और भी की जा रही है और किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया। पूरी रैकी करने के बाद वो जो जय दुर्गा ज्वेलर है, पूरी मार्केट के बीच में ज्वेलरी की शॉप है, काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, काफी भीड़ भाड़ भी रहती है उस शॉप पे, जिसके कारण वो भाग नहीं पाया। आसपास के लोगों ने उसको धर दबोचा। जब लेडीज ने काफी शोर मचाया तो उसको वहां पर धर दबोचा। लेकिन क्वेश्चंस काफी है इसमें कि आखिर इस भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो आया, उसने रैकी करी, उसके बाद तेजधार हथियार से उसने हमला किया लेडीज पर। और जो वहां पर सामान था वो उठाकर वहां से, जैसे कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है साफ पे, सामान उठाने की हथियार के बाद उसने वारदात को अंजाम देने के बाद, हमला करने के बाद उसने जो वहां पर ज्वेलरी पड़ी थी उस पर भी हाथ साफ करने की कोशिश करी। लेकिन वो जैसे ही बाहर गया वैसे ही वहां जाकर वो पकड़ा गया। तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि दिन दिहाड़े इस तरह की लूट की वारदातें अंजाम की दी जा रही है। हालांकि ऑफिसर्स बड़े बड़े दावे करते हैं। अब ये पूरी तरह से, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेडीज है वो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन जो आसपास, क्योंकि वहाँ ज्वेलरी शॉप्स काफी है, उस एरिया में काफी ज्वेलरी शॉप्स है, काफी सुनारे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही कि दिन के वक्त भी बदमाश ऐसी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। देश भर में नारी शक्ति को हर कोई सलाम कर रहा है। हम आपको हिमाचल की 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर, मनाली, शिमला, केलोंग और किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने को हर कोई सलाम कर रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको हिमाचल की, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला का आयोजन किया गया। बिलासपुर, मनाली, शिमला दिवस के मौके पर कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। केलोंग और किन्नौर की शिमला में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने को हर कोई सलाम कर रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
का आयोजन किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला बिलासपुर, मनाली, शिमला दिवस के मौके पर कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। केलोंग और किन्नौर की शिमला में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने को हर कोई सलाम कर रहा है का आयोजन किया गया। बिलासपुर, मनाली, शिमला दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हिमाचल की केलोंग और किन्नौर की शिमला में आयोजित कार्यक्रम में ये तस्वीरें हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने को हर कोई सलाम कर रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर, मनाली, शिमला रही हैं 50+ जिनकी उम्र 50 साल या इससे ऊपर है, उन महिलाओं ने आज राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का जो है वो मेडल जीत के वो आई हैं और सभी सोलन की महिलाएं हैं। मैं इन हॉकी टीम को 50+ की जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी की तमाम परिस्थितियों को पराजित कर खुद को सशक्त और सफल बनाया, जो आज एक सफल महिला किसान बनकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी है। और वो है सुंदरनगर की कल्पना शर्मा। देखिए इनके संघर्ष और जुनून की कहानी इस रिपोर्ट में। मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राहें खुद ब खुद बन जाती हैं, चाहे कितने भी दुख आए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सुंदरनगर के ढोडवा गांव की एक महिला कल्पना शर्मा ने इस बात का परिचय बखूबी दिया। 43 साल की कल्पना शर्मा एक किसान है और कल्पना के सफल बनने की कहानी तब शुरू हुई जब सालों पहले कल्पना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे ऊपर मतलब एक पहाड़ सा टूट पड़ा। मेरे पास ना कोई इनकम सोर्स था, मेरी पढ़ाई भी छूट गई और बच्चों का पालन पोषण करना भी मेरे ऊपर बहुत मुश्किल हो गया मुझे, और अपने घर का गुजारा करना भी और अपने पति का इलाज करना भी। और इस दौरान मुझे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिली। कल्पना के संघर्ष की शुरुआत साल 2002 में हुई। दरअसल कल्पना के पति की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद कल्पना और उसके घर के हालात बदतर होते गए। 3 बच्चों का पालन पोषण, पति का इलाज और देखभाल कल्पना को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी और उन्होंने आजीविका कमाने के लिए खेती को चुना। लंबे संघर्ष के बाद कल्पना आज एक सशक्त महिला और सफल किसान है। कल्पना जी को सुरक्षित खेती व दूसरे कृषि से जुड़े हुए उद्यम उनके बारे में जानकारी दी गई। उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स जो थी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनको दी गई, तब उन्होंने सुरक्षित खेती को अपनाया। कल्पना BA पास है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में संरक्षित खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब उनके पास 3 पॉली हाउस हैं, जिनमें खेती कर उन्होंने एक सफल महिला उद्यमी के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके संघर्ष और सफलता को न्यूज़ 18 सलाम करता है। सुंदरनगर से नितिन सैनी, न्यूज़ 18 हिमाचल। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर न्यूज़ 18 ने वी फॉर वुमेन मुहिम शुरू की। आज का दिन आधी आबादी का दिन है और दुनिया भर में महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत समाज को नारी के हितों और उसकी अस्मिता की रक्षा का संदेश देना मकसद रहा। आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है और दुनिया की आधी आबादी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस मुहिम के जरिए न्यूज़ 18 की कोशिश है कि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके।